नमस्ते। आज अपन क्लास 10 की प्रश्न 3.6 का अध्ययन करेंगे। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। सवाल यह है कि रैखिक समीकरणों को युग्म में बदल करके हल करना है। जैसे आपने पहला सवाल दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। अगला है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये सवाल आपको दे रखा है। अब आपको रैखिक समीकरण युग्म में आपको बदलना है। सबसे पहले अपन इनको किस रूप में लिख सकते हैं? देखो, पहले समीकरण को अपन लिख सकते हैं 1/x और यहाँ इंटू 2। इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 1/3 इंटू y और बराबर 2। और इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं? 1x 3 इंटू ये आपका प्लस 1/y इंटू ये 2 बराबर 13/6। अब आपको इस समीकरण में ये बताया गया है कि 1/x है और 1/y है। इसको आप कोई भी भिन्न एक चर अक्षर मानकर इसको हल करेंगे। तो 1/x की जगह आप p तथा 1/y की जगह आप क्या लिखोगे? q रखकर हल करना। तो आप देखोगे 1/x तो p अब 2 है तो 2 नीचे है तो नीचे ही रहेंगे ये p/2 ये हो गया। प्लस q y है तो q/3 बराबर 2। ये समीकरण नंबर आपका 1। आपको इस रूप में लिख सकते हो या x 1/x की जगह आपको p लिखना है, 1/y की जगह q लिखना है। तो p हमें से गुणा होता है। देखो ये गुणा में हो रहा है तो इनको गुणा करें तो ऊपर से होगा गुणा, तो p/2 है। अब अगली संख्या p/3 प्लस q/2 बराबर 13/6। ये समीकरण 2। अब आपके सामने ये समीकरण p/2 लिखा हुआ है, ये q/3 लिखा हुआ है, बराबर 2 लिखा हुआ है। ये दोनों का लेसे लेना होगा, तब जाके इसको अपन हल कर सकते हैं। तो दोनों का लेसे कितना हुआ? 6। तो इनका लेसे हुआ 6। अब 2 का भाग दिया 6 में 3 बार तो 3p प्लस अब 3 का भाग 6 में दिया 2 तो 2q बराबर ये आपके 2। अब इसको अपन पक्षांतरण करेंगे 6 को तो क्या हो जाएगा? 3p प्लस 2q बराबर 6 दूना 12 हो गया। ये समीकरण नंबर आपका 3 बना। अब इसी प्रकार आपको इसको हल करना है। इसका लेसे भी कितना आ रहा है? 6, 3 और 2 है तो यहाँ पर 2p हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2p प्लस 3q बराबर 13/6। अब 6 को पक्षांतरण करेंगे अपन, गुणन ले जाएंगे तो 2p प्लस 3q बराबर 13/6 इंटू 6। तो 6 से 6 कट गए। क्या समीकरण बना? 2p प्लस 3q बराबर 13। अब इस समीकरण को आपने देखा, ये समीकरण नंबर आपका 4। अब यहां तक तो अपने पहुंच गए। अब आपको ये देखना है कि किसको अपन बराबर करें। ये 3p है या 2p है, या 2p है या 3p है। इसका मतलब ये होगा कि यदि इसको अपन चेंज करना चाहे तो 2 से गुणा करें और इसको 3 से गुणा करें, आपस में एक दूसरे गुणा करें। यदि इसको चेंज तो इसको 3 से करें, इसको 2 से करें। तो आप किसी भी समीकरण को हल करने के लिए किसी एक चर राशि को एक करना होगा, मतलब समान करना होगा। तो आप 3p को सेम करते हैं। इसमें भी 3p और इसमें भी 3p करना है तो 3 के पार्ट में जो संख्या आएगी तो 6p, तो 6p इसमें भी आएगा और 6p इसमें भी आ जाएगा। तो दोनों को 6p के रूप में बदलने के लिए मैं किसको करना पड़ेगा? इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 3 से। तो समीकरण 3 को 2 से, समीकरण 3 को 2 से गुणा
और समीकरण 4 को 3 से गुणा। समीकरण 3 को 2 से गुणा करो, कितना दें? 6p प्लस 4q बराबर 24। ये कंडीशन बनी आपके सामने, 2 से गुणा किया। अब आपको 4 समीकरण को 3 से गुणा करना। इसको किससे करना? 3 से करेंगे तो कितना हो गया? 6p प्लस 3 9q और 3 39। ये समीकरण नंबर आपका 5 और ये 6। अब ये आपको समीकरण प्राप्त हो गए। अब आप समीकरण किसको बड़ा देखते हो? ये कोष्टक इसलिए लगा रहा हूं कि ये -5 नहीं समझ लो आप, ये समीकरण संख्या है। अब इसको आप 6 को ऊपर ले लो और 6 में से 5 घटा लो। समीकरण 6 में से 5 घटाने पर, समीकरण 6 में से 5 घटाने पर 6 समीकरण क्या होगा? 6p प्लस 9q बराबर 39। 6p प्लस 4q बराबर 24। घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं, तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस है जो माइनस हो गया, ये प्लस है जो माइनस हो गया। तो ये तो आपने पहले ही बराबर किया तो जो 0 हो गए, एक संख्या प्लस की एक माइनस की। अब 9 में से 4 गए तो 5q। अब बराबर, अब 9 में से 4 गए तो 5 और 3 में से 2 गए तो 1, तो q बराबर क्या आएगा? 15/5 घटे कितना है? 3। q बराबर कितना है? 3। अब q बराबर 3 आ गए हैं तो आप समीकरण किसी में भी आप रख सकते हो, 3 4 5 और 6, किसी भी समीकरण में आप q बराबर 3 रख सकते हो। तो समीकरण अपन ले लेते हैं 4। समीकरण 4 में q बराबर 3 रखने पर अब पहले समीकरण लिखे, 2p प्लस 3q बराबर 13। इसको गुणा किससे करना है? q बराबर 3 रखना है, तो आप क्या लिखोगे? 2p प्लस 3 × 3 बराबर 13। अब 3 को 3 से गुणा करो, 2p प्लस 9 बराबर 13। पक्षांतर हो जाएंगे, 2p बराबर 13 माइनस 9, 2p बराबर कितना जाएंगे? 13 में से 9 गया तो 4, तो p बराबर कितना जाएंगे? 4/2, तो p बराबर कितना आया? 2। यहाँ तक तो आपने कर दिया। अब आपने देखो कहाँ माना p, ये माना p और ये माना q। अब p के बराबर आपने क्या माना था? 1/x, तो 1/x बराबर 2, क्योंकि p के बराबर था 1/x, ये माना था, इसलिए 1/x बराबर 2 लिखा। तो अब आपको यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। अब आप क्रॉस गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 1, 2 को 1 से गुणा हुआ और 1 को 1 से गुणा हुआ। अब ये 2 वापस गुणे में है तो भाग में चले जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। यही आपका x का आंसर है, 1/2। अब है आपका q बराबर कितना है? 3 है, और यहाँ पर q बराबर आपने क्या माना? 1/y, तो 1/y बराबर 3, कुछ नहीं तो 1, तो 3y बराबर 1। अब ये 3 वापस भाग में चले जाएंगे गुणे में, तो y बराबर कितना? 1/3। ये y का आपका आंसर है। तो आपको ये जो आंसर मिले हैं y के तो 1/3 और x के 1/2। अब अपना अगला सवाल दूसरा,
दूसरा सवाल है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ये आपका लिखा। इसको कैसे हल कर देखो। सबसे पहले आपको ये बटे में लिखे हुए √x है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हो? 2 × 1/√x लिख सकते हैं, प्लस 3 × 1/√y। और इसको किस रूप में लिख सकते हो आप? 4 × 1/√x प्लस माइनस है, माइनस 9 × 1/√y बराबर -1। अब यहां पर आप 1/x को क्या मानोगे? किसी भी p मान लेते हैं तथा और 1/√y को q माना। अब इसकी जगह आप क्या लिखोगे? p और इसकी जगह q लिखोगे। तो देखो पहला समीकरण क्या बनता है? 2p प्लस 3q बराबर 2। ये क्या बन रहा है? समीकरण नंबर आपका 1। 4p माइनस 9q बराबर -1। ये आपका समीकरण नंबर। ये तो सिर्फ आपको विस्तृत रूप बताया कि इस आप लिख सकते हो। इसकी जगह आपने ये लिखा, ये कंडीशन बनी। अब आपको समीकरण को समान करना है, या तो p को बराबर करो या q को बराबर करो। तो किसी न किसी को बराबर करने के लिए किसी भी समीकरण को सभी पक्षों को गुणा करना होगा। तो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 करने में हमें कोई समस्या नहीं है। किससे गुणा करेंगे अपन? 2 से। 2 से गुणा करेंगे पूरे समीकरण, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, मतलब पूरे समीकरण को करेंगे। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? 4p प्लस 6q बराबर 4। ये समीकरण नंबर आपका नया प्राप्त होगा 3। अब आप क्या करोगे? 3 में से 2 घटाने पर समीकरण 3 में से 2 घटाने पर चिन्ह सेम है इसलिए घटाने पर लिखा। तो 3 समीकरण कौन सा हुआ? 4p प्लस 6q बराबर 4। अब समीकरण 2 ये रहा, 4p माइनस 9q बराबर -1। ये तो आपका समीकरण नंबर 3 था और ये 2 था। अब घटाने पर चिन्ह उल्टे होते हैं। ये संख्या किसकी हो गई? माइनस, ये प्लस और ये प्लस। तो ये तो आपके कट गया। 6 9 कितने हो गए? 15q बराबर कितने हो जाए? 4 ने 5। तो q बराबर कितने हो गए? 5/15 1/3। कितना आंसर है? 1/3। अब ये q का मान 1/3 आप समीकरण नंबर 1 में लिखो या 2 में लिखो, 3 में लिखो, लिख सकते हो। तो समीकरण अपने 1 में रखें। q बराबर 1/3 मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 आपका ये रहा, 2p प्लस 3q बराबर 2। q की जगह कोई 3 लिखना है। q ये रहा आपका 2p प्लस 3 इंटू 1/3 बराबर 2। 3 से 3 कट गए, 2p प्लस 1 बराबर 2। 1 उधर चला जाएगा, 2p बराबर 2 माइनस 1। 2 में से 1,
तो p बराबर 1/, ये 2 गुणे में है, भाग में जाएगा। p बराबर कितना आया? 1/2। अब आपने यहाँ पर माना हुआ है, अब आपने क्या माना देखो, p बराबर कितना आया? 1/2। और यहाँ p बराबर क्या माना है? 1√x, 1√x बराबर 1/2। क्रॉस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? √x बराबर 2। तो हमें तो मान x का चाहिए, तो दोनों का वर्ग कर देना। क्या करेंगे? दोनों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? x का वर्ग करेंगे तो x हो जाएगा, अंडर हट जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे जो 4। तो x बराबर आपके कितना मिला? 4। अब आपके q बराबर 1/3 है, और यहाँ पर q बराबर कितना माना हमने? 1/√y। तो आप q की जगह क्या लिख सकते हो? 1/√y बराबर 1/3। क्रॉस गुणा करो तो क्या हो जाएगा? √y बराबर 3। दोनों का वर्ग करने पर वापस दोनों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? y बराबर 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो इस आंसर किसे आंसर मिले? x का तो 4 है और y के 9 मिले। तो अपना यह सवाल पूरा हुआ। अगला सवाल है आपके तीसरा, 4/x प्लस 3y बराबर 14। अगला है 3/x माइनस 4y बराबर 23। अब देखो इसमें पहले तो आपने 2 में बटे में दे रखे थे, अब आपको इसमें एक ही देता है। इसको किस रूप में लिख सकते हो? 4 × 1/x। अब यहाँ पर मैं सारा नहीं कर रहा हूँ, सीधा आपको बता रहा हूँ। तो 1/x लिख सकते हैं, और इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 3 × 1/x। तो आपको इसकी 1/x की जगह क्या लिखना? y। ये सॉरी y नहीं लिखी, क्योंकि y में दे रखा है, तो आप p लिख सकते हो आप। तो 1/x की जगह क्या लिखोगे? 1/x बराबर p रखने पर तो क्या हो जाएगा? 4p प्लस 3y बराबर 14। और यहाँ क्या हो जाएगा? 3p माइनस 4y बराबर 23। अब आपको किसी भी एक को बराबर करना है, या तो इस p वाले को बराबर करो या y वाले को बराबर करो। बराबर करने के लिए हमें इसको किससे गुणा करें? 4 को 3 से और 3 को 4 से, क्योंकि 12 का पारा 12 4 के पारे में होता है और 3 के पारे में होता है। तो समीकरण नंबर ये था आपका 1 और ये आपका 2। तो समीकरण 1 को तो 3 से, समीकरण 1 को 3 से गुणा, और समीकरण 2 को 4 से गुणा। ठीक है। अब आपको 1 को 3 से गुणा करो, 4 तारीख 12 p प्लस 3 तारीख 9 y, और 14 को 3 से तो 42। ये आपका समीकरण नंबर 3 मिला। अब इसको समीकरण 2 को 4 से गुणा करेंगे, 4 तारीख 12 p माइनस 16 y, और 23 को 4 से गुणा करो तो 4 तारीख 12 को तो हासिल को 1, 4 तो 8 में 9 92। ये आपका समीकरण नंबर 4। अब इसको हल करने के बाद अब आपको घटाना है, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, एक चीज आपके बराबर मिल गई। तो आप जो बड़ी संख्या उसको पहले ले लो, छोटी संख्या बाद में ले लो। तो आप क्या करोगे? समीकरण 4 में से 3 घटाने पर, समीकरण 4 में से 3 घटाने पर
यहाँ लिख रहा हूँ 4 में 12p माइनस 16y बराबर 92, और ये है 12p प्लस 9y, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, 9y बराबर 42। क्या करना है? घटाना है। घटाने पर चिन्ह बदलता है, और ये माइनस, ये तो आपका कट गया। अब 16 और 9 25 माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की होगी, तो माइनस की टोटल संख्या जोड़ लेंगे अपन। 16 और 9 25। अब यहाँ पर 2 में से 2 गए तो 0, और 9 में से 4 गए तो 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटेवा माइनस 25, तो y बराबर माइनस के 2। y बराबर कितना है? माइनस के 2। अब इस माइनस के 2 को आप किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, 1 में, 2 में, 3 में, 4, किसी भी समीकरण आप रख सकते हो। तो जो संख्या छोटी है उसमें लिख लेते हैं अपन। तो y बराबर माइनस 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका 4p प्लस 3y बराबर 14। y की जगह आपको -2 लिखना है। 4p प्लस 3 इंटू माइनस के 2 बराबर 14। अब आप 4p तो आपके वैसे 4p हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब ये एक संख्या माइनस की, इसलिए माइनस के 6 हो जाएंगे, तो माइनस एक बार आया हुआ है, तो ये आपके 14। 6 उधर चले जाएंगे, तो 4p बराबर 14 प्लस 6, तो 4p बराबर कितना हो गया? 20। अब ये 4 भाग में चले जाएंगे, तो p बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटेवा 4, कितना है? 5। तो p बराबर कितना है? 5। अब देखो आपने y का तो पूरा मान है ही अपने पास, y बराबर तो माइनस के 2 है। अब p बराबर आपने कितना माना है? 1/x। p बराबर 5 है, तो p की जगह क्या लिख सकते हो आप? 1/x बराबर 5, कुछ नहीं तो 1 कोस गुणा करो, 5x बराबर 1। ये 5 वापस भाग में चले जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/5। ये आपके आंसर मिले। y के तो आपके माइनस के 2 और x का 1/5। ठीक है, ये आपका सवाल तीसरा हो गया है। अब चौथा सवाल, चौथा सवाल है 5x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, और 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। अब यहाँ पर देखने पर अपन पाते हैं कि x माइनस 1 इसमें भी है, x माइनस 1 इसमें भी है, y माइनस 2 इसमें भी है, y माइनस 2 इसमें भी है। तो सबसे सरल तरीका क्या है कि अपन इस रूप में लिख सकते हो, 5 इंटू 1/x माइनस 1, और इसको किस रूप में लिख सकते हो? 1 इंटू 1 y माइनस 2, ये बराबर इस रूप में लिख सकते हैं। ये आप ऊपर की संख्या से वापस गुणा हो तो कोई समस्या है ही। और इसको 6 इंटू 1 x माइनस 1 और 3 इंटू 1 y माइनस 2 बराबर 1। तो आप 1/x माइनस 1 के रूप में क्या लिख सकते हो? p, और 1 तथा 1/y माइनस 2 की जगह आप क्या लिखोगे? q रखने पर। ठीक है, तो आपको इनकी जगह पर आपको p और q लेना है। तो देखो पहला समीकरण क्या हो जाएगा? 5p, ये रहा 5p प्लस 1 को 1 तक q बराबर 2। ये समीकरण और आपका फर्स्ट है।
ये तो आपको विस्तृत रूप बताया समीकरण फर्स्ट आपका, यहाँ से शुरू करें अपन। अब इसको 6p माइनस 3q बराबर 1, ये समीकरण नंबर आपका 2 हुआ। आपको ये रैखिक समीकरण आपको मिल गया। अब रैखिक समीकरण मिलने के बाद आपको किस संख्या से गुणा करें दोनों बराबर हो जाए। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ा, लेकिन यहाँ 3q है, यहाँ कुछ नहीं। इसका मतलब इस समीकरण को इस 3 से गुणा कर लो, तो दोनों 3q हो जाएंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करना है। समीकरण 1 को 3 से गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 तारीख 15, तो p 3 से गुणा किया। अब इसको 3 से गुणा किया जाएगा 3q, और इसको 3 से गुणा तो 3 दूनी 6, ये आपका समीकरण नंबर नया प्राप्त हो गया 3। अब आप समीकरण घटा सकते, 3 में से 2 घटाएंगे। समीकरण 3 में से 2 घटाने पर समीकरण 3 आपका ये रहा, 15p प्लस 3q बराबर 6, और ये आपका 2, 6p माइनस 3q बराबर 1। अब देखो अपन ये गलती कर रहे हैं, अपने यहाँ पर दोनों को बराबर तो कर दिया, लेकिन ये चिन्ह पहले ही उल्टे हैं, तो यहाँ पर घटाना नहीं होगा, जोड़ना होगा। क्या होगा, क्योंकि चिन्ह उल्टे होने पर आपको जोड़ना है, और जोड़ने से संख्या कट जाएगी, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, पहले ही उल्टे हैं। तो आपने ये कर लिया, क्योंकि पहले ही कट गए। अब क्या हो गया, 15 6 21p, 6 ने 7, तो p बराबर कितना हो गया, 7/21, कट गए 1/3, तो p बराबर कितना मिला, 1/3। अब 1/3 p बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर, इस समीकरण 1 है। अब p की जगह आपको 1/3 लिखना है, 5p प्लस q बराबर 2। अब p की जगह आपको ये लिखना, तो ये 5 इंटू 1/3 प्लस q बराबर 2, तो 5/3 हो गए, प्लस q बराबर 2। अब आप इसे टुकड़ों में नहीं भेजोगे, ये पूरी की पूरी संख्या प्लस में है तो उधर माइनस में चली जाएगी। ऐसा नहीं कि एक एक संख्या को भेजो आप। तो q बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5/32, इधर प्लस में थी, पूरी पूरी इधर आ गई। अब इसका ले से लेन रह गया, तो ले से कितना जाएगा, 3, इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1, 3 को सीधा 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6 माइनस 5, तो q बराबर कितना आया, 6 में से 5 गया तो 1/32। तो दोनों मान देखो, p का मान भी 1/3 और q का मान भी 1/32। अब आपको मान हल करना है, क्योंकि p आपको किसने माना है, p बराबर तो मान दिया इसने 1/3, p बराबर मान कितना दिया 1/3, और p की जगह आपने क्या माना था, इसको माना था 1x माइनस 1 बराबर 1/32, यही माना था। अब इसको अपन क्रॉस गुणा करें, तो 3 × 3 बराबर x माइनस 1। अब ये 1 प्लस में आ जाएगा, 3 प्लस 1 बराबर x, तो 4 बराबर x बराबर कितना है 4। अब आपके सामने ये है y वाला, तो q बराबर, और q बराबर कितना है 1/3, q बराबर 1/3। अब q की जगह आप ये लिखोगे 1/y माइनस 2 बराबर 1/3। अब क्रॉस गुणा करते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, 3 बराबर y माइनस 2, 3 को 1 से गुणा 3 के 3, और इनको 1 के गुणा करते वैसे ही इसे संख्या रहेगी। अब ये माइनस के 2 पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के बदल जाएंगे, तो 3 प्लस 2 बराबर y, तो 5y, तो y बराबर तो आपके 5 प्राप्त है और x बराबर 4 प्राप्त है।
इस प्रकार अपना सवाल पूरा हुआ। देखते रहिए, हल करते रहिए, सीखिए। थैंक यू।